हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं एक शांत वातावरण पर आकर और यहाँ का खूबसूरत नज़ारे के अंदर आकर ये मालीगांव एरिया में है और मालीगांव एरिया के शांत नज़ारा पर आकर मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे तो मेरा चैनल है ब्लॉग चैनल, प्रो एम ब्लॉग मेरा चैनल का नाम है। ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन फिर भी मैं आजकल इंटरनेट पर एक चीज मैं बहुत देखता हूँ कि आजकल ये चीज जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और चीज है लूसीफर वाज इनोसेंट। दोस्तों, ये चीज का टॉपिक ज्यादातर मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ। दोस्तों, तो आज इस एरिया पर आकर आज का ब्लॉग मैं इसी विषय पर मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग का टॉपिक है लूसीफर वाज इनोसेंट और लूसीफर नॉट इनोसेंट। इस दोनों का ऊपर आज का ब्लॉग का टॉपिक है। दोस्तों, तो मैं ब्लॉग को शुरू करता, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरूर, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, बाइबल में जो लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। लूसीफर के बारे में बाइबल से ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा बनाया हुआ कहानी नहीं है, जो बाइबल में लिखा हुआ है हकीकत वही बोल रहा हूँ दोस्तों। बाइबल देखिए, बाइबल एक इस तरह का ग्रंथ है जिसमें भविष्य लिखा गया है। प्रभु यीशु ने उसमें भविष्य बता दिए थे और वही प्रभु यीशु के जुबान को उस बाइबल पर लिखा गया है। दोस्तों देखिए, बाइबल दुनिया का, धरती का फ्यूचर को बता दे रहा है दोस्तों। तो उसी बाइबल के अनुसार मैं लूसीफर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों आज का वीडियो ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, लूसीफर जो है परमेश्वर, जिसे आप लोग भगवान, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर या अलग गॉड, जो भी अलग अलग नाम से आप लोग पुकारते हैं। देखिए, परमेश्वर ने इस धरती को रचा है। ये सारे विश्व ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स परमेश्वर का ही रचना है दोस्तों। ये तो आप लोग को अच्छे से पता है। देखिए, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने पहला परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य का स्थापना की है। फिर स्वर्ग राज्य का रचना करने के बाद उस स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने इतने सारे शांति और प्रेम भर दिए थे। उस स्वर्ग राज्य में सब लोग, बहुत सारे स्वर्ग का दूत थे और स्वर्गदूत लोग सब लोग परमेश्वर का महिमा गाते थे दोस्तों, परमेश्वर का गुणगान में व्यस्त रहते थे। उस स्वर्ग राज्यों में परमेश्वर ने ही स्वर्गदूतों को सृष्टि किया था पहले, सबसे पहले दोस्तों। इसीलिए स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर का ही नाम, स्तोत्र, प्रार्थनाएं परमेश्वर का करते रहते थे दोस्तों। हमेशा सब लोग परमेश्वर को याद करते रहते थे और उनका स्तुति करने से थकते नहीं। तो उसी तरह से स्वर्ग राज्य में चलता था और स्वर्ग राज्य में प्रेम, शांति और कोई भी शोर शराबा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे जैसे जन्नत जिसे बोला जाता है वही थे स्वर्ग राज्य। और उस जन्नत में हरी भरी पेड़ पौधे, हरी भरी सिनारी, इतने खूबसूरत वातावरण और इतना ब्यूटीफुल, जो मतलब कल्पना में आप लोग देखते होंगे उसी तरह का है स्वर्ग राज्य। तो वहाँ पे शांति शांति थे, चारों ओर शांति और प्रेम और ब्यूटीफुल सीनरी, खूबसूरत नजारों से भरपूर, झरना, पेड़ पौधा, झरना सबसे भरपूर। तो स्वर्ग राज्य में जो राजमहल थे, उस राजमहल के अंदर बहुत सारे स्वर्गदूत रहते थे और स्वर्ग के जो दूत थे, स्वर्गदूत, उन सब परमेश्वर का स्तुति और महिमा में गुणगान करते करते उन लोग थकते नहीं थे, हमेशा परमेश्वर का स्तुति स्तव करते थे। तो वही स्वर्गदूत में से एक थे लूसीफर, जिसे परमेश्वर ने रचना किए थे। लूसीफर को परमेश्वर ने खुद ही बनाए थे अपने हाथों से। और लूसीफर को स्वर्ग राज्य में जितने भी स्वर्गदूत थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत लूसीफर को ही परमेश्वर ने बनाए थे दोस्तों। देखिए, लूसीफर बहुत खूबसूरत थे। तो पहले तो लूसीफर भी इसी वजह से परमेश्वर का नाम गान करते थे, सब स्वर्गदूत के साथ मिलकर प्रार्थनाएं करते थे परमेश्वर का। तो वहाँ पे स्वर्ग राज्य में शांति शांति और प्रेम से भरपूर थे। कोई भी परेशानी या नेगेटिव कोई भी चीज स्वर्ग राज्य को छू भी नहीं सकते थे दोस्तों। इस तरह का थे स्वर्ग राज्य। तो लूसीफर भी उसी तरह से चलते थे, पहले परमेश्वर का स्तव, स्तुति, महिमा करके। लूसीफर एक दिन खुद दर्पण पर, स्वर्ग राज्य के दर्पण यानी आईने पर अपने चेहरा को देखा। लूसीफर जब अपना चेहरा देखा तब उसे पता चला कि उसका चेहरा
बहुत खूबसूरत है, जितने भी स्वर्गदूत है सबसे ज्यादा खूबसूरत वही थे। तो ये बात जब लूसीफर को पता चला, तब लूसीफर के अंदर तो अहंकार और घमंड ने जगह बना लिया लूसीफर के मन के अंदर। तो वही अहंकार जगने के बाद लूसीफर खुद ही सोचने लगे मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और परमेश्वर के जो भी रचनाएं हैं सब में मैं सबसे, जितने भी स्वर्गदूत है सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। तो मेरे अंदर इतने सारे दिव्य शक्ति है, क्योंकि देखिए स्वर्गदूत के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे दिव्य शक्तियां भर दिए थे। तो उसी वजह से मेरे ने सोचने लगा मेरे अंदर इतने सारे दिव्य शक्तियां हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों परमेश्वर का जो ओरिजिनल सिंहासन है जिसमें परमेश्वर खुद बैठते हैं, तो वो सिंहासन का अधिकारी है परमेश्वर। तो परमेश्वर ही अकेला उस सिंहासन का अधिकारी हमेशा के लिए क्यों रहेंगे। लूसीफर ये सोचने लगे परमेश्वर के जगह पर मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी सर्वशक्तिशाली हूँ, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे दिव्य शक्तियां भरपूर है। तो इतना खूबसूरत, इतना शक्ति के अधिकारी होने के बावजूद मैं क्यों परमेश्वर का सिंहासन को पा नहीं सकता। तो हमेशा के लिए परमेश्वर क्यों उस सिंहासन पर बैठेंगे और परमेश्वर को ही सबसे मालिक बोला जाएगा, सब लोग उसका ही गुणगान करेंगे। क्यों उनका ही गुलाम होकर, परमेश्वर का ही गुलाम होकर सब लोग क्यों हमेशा के लिए चलना पड़ेगा। मैं भी परमेश्वर का गुलाम होकर चलते रहूंगा हमेशा के लिए। ऐसा तो जिंदगी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं खुद परमेश्वर का सिंहासन पर बैठ जाऊं और मुझे परमेश्वर माने सब लोग, और मेरा स्तोत्र स्तुति कर, महिमा गुणगान करे सब लोग, और मेरा भक्त बने सब लोग, और मुझे याद करे सब लोग, और मैं खुद परमेश्वर बन जाऊं। यही अच्छा है, क्योंकि मैं स्वर्गदूत में जितने भी स्वर्गदूत है सबसे ज्यादा अधिकतर शक्तिशाली मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, मेरे अंदर सब गुण है, तो मैं क्यों परमेश्वर नहीं बन सकता। तो यही सोचकर लूसीफर ने बगावत कर दिया स्वर्गदूत के अंदर। जितने भी स्वर्गदूत है सब लोगों को बहकाने लगे, तुम लोग क्यों परमेश्वर का गुलामी कर रहे हो, तुम लोगों के अंदर भी शक्तियां है। देखो मैं अगर परमेश्वर बनता हूँ तो तुम लोगों को अपना मंत्री बनाऊंगा, मेरा असिस्टेंट बना के रखूंगा। इस तरह का बहुत तरह तरह का लालच देने लगा स्वर्गदूतों को। तो स्वर्गदूत पहले तो ऐसा सुनकर वो लोग अचंभित हो गए, क्योंकि वो लोग खुद भी नहीं सोचे थे कभी ऐसा हो सकता है बोलकर। उन लोगों का मन में ऐसा कभी भी नहीं आया था। तो लूसीफर से ये सब बातें, नेगेटिव बातें सुनकर उन लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी लूसीफर के बातों पर उन लोग उतना भी ध्यान नहीं दिया, उन लोग अपने रास्ते पर ही चलने लगे। उनमें से एक स्वर्गदूत ही सिर्फ उनका साथ दिया और लूसीफर के बातों पर बहक गया। तब लूसीफर ने उस स्वर्गदूत को लेकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत शुरुआत कर दिया, और वहाँ पे पाप, वहाँ पे अहंकार और खुद को परमेश्वर मानने का गर्व, अहंकार दिखाने लगा, और खुद परमेश्वर से वो परमेश्वर के मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर स्वर्गदूत जितने थे, स्वर्गदूत के साथ लूसीफर और उसके असिस्टेंट जो बने थे एक स्वर्गदूत, वो दोनों का लड़ाई हुआ, और धूमधाम बहुत लड़ाई हुआ। फिर लड़ाई में स्वर्ग राज्य में तलवार से लड़ाई करने के बाद जब लूसीफर उन स्वर्गदूतों पर भारी पड़ने लगे, तब परमेश्वर खुद आकर लूसीफर के को दंड दिया, और लूसीफर को दंड देने के लिए स्वर्गदूतों से बोला परमेश्वर ने, जो लूसीफर को स्वर्ग राज्य से बहिष्कृत कर दे, यानी निकाल दे स्वर्ग राज्य से, उसे स्वर्गदूत ने लूसीफर को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, और स्वर्ग राज्य के नीचे ही है हमारे धरती, जहाँ पर आकर लूसीफर डायरेक्ट गिरे। तो लूसीफर धरती पर गिरने के बाद वो तो यहाँ पे रहने लगे, लेकिन तब लूसीफर ऑलरेडी घमंड और अहंकार और बदला लेने के लिए वो खुद नेगेटिव बन चुके थे, यानी वो खुद शैतान बन चुके थे दोस्तों। लूसीफर एक समय देवता के समान स्वर्गदूत थे, आज वो शैतान बन चुके थे। फिर लूसीफर शैतान बनने के बाद उसको परमेश्वर का ऊपर इतना गुस्सा आया, वो परमेश्वर से बदला लेने के लिए वो सोचने लगा धरती पर किसको मैं अपना वश में करूं, तब वो किसको मैं अपना गुलाम बनाऊं। तब उसको ख्याल आया धरती पर रहते इंसान, और इंसानों के अंदर मैं अगर पाप को फैला सकूं तो सब लोग परमेश्वर का स्तुति छोड़कर, परमेश्वर को मानना छोड़कर वो सब लोग धीरे धीरे लूसीफर का गुलाम बन जाएगा। ये सोचकर लूसीफर धरती पर पाप को फैलाने लगा,
और इसी वजह से, इसी तरह से लूसीफर आज तक भी धरती पर, सारा दुनिया में, सारा धरती पर अलग अलग रूप में वो पाप को फैला रहा है दोस्तों। परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया था धरती पर, पहला मानव जो है, तो उन दोनों को भी लालच में फेंककर लूसीफर ने फ्रूट खिला दिया, वही फ्रूट खिला दिया जिसको परमेश्वर ने उन्हें खाने से माना किया था दोस्तों, बाइबल के अनुसार। तो वो फल खाने के बाद ही दुनिया में, धरती में पाप का संचार हुआ। उससे पहले पाप नहीं था, दुनिया में मौत नहीं था, कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं था। लेकिन लूसीफर शैतान ने उस पहला इंसान आदम और हवा को वो फल खिला दिया और उसी वजह से धरती पर पाप फैल गया दोस्तों। का साम्राज्य विस्तार करने के बाद परमेश्वर का खिलाफ लड़ना चाहता है और वो खुद को परमेश्वर मानता है। तो उसी वजह से वो परमेश्वर का पथ में जो भी चलते हैं वो सबको पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहता है और अपना स्तूप और खुद को परमेश्वर मानता है। और उसी वजह से सबको बोलता है एक ही बात, जो उसको ही परमेश्वर माने, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, वो है लूसीफर खुद। यही सब लोगों को यही बात बताता है, लूसीफर बताने लग गया दोस्तों। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो लोग माना तो वो लोग तो ठीक है, जो लोग नहीं माना उन लोगों का ध्वंस करने लगा, उन लोगों को मारपीट करने लगा और बहुत तरह से चारों ओर लूसीफर ने धीरे धीरे अपना सेना को तैयार करने लगा, एक एक करके अपना गुलाम बनाकर, इंसान हो या दूसरा इंसान हो या भूत प्रेत हो, सबको अपना गुलाम बनाकर लूसीफर शैतान का राज्य को फैलाने लगा दोस्तों। इसी तरह से लूसीफर आज तक भी सारा धरती पर पाप का विस्तार कर रहा है दोस्तों। आज भी धरती पर जो भी पाप होता है, जो भी अन्याय कार्य होता है, आप सोच लीजिएगा इसके पीछे लूसीफर का ही हाथ है दोस्तों। तो लूसीफर एक रूप में नहीं है दोस्तों धरती पर, वो अलग अलग रूप में, करोड़ों रूप में, अनगिनत रूप में वो बांट चुका है दोस्तों। उसका रूप और उसका शक्ति के द्वारा वो अलग अलग रूप में फैल चुका है दोस्तों। आप खुद भी नहीं सोच सकेंगे दोस्तों लूसीफर कब किस रूप में आ जाता है दोस्तों। जहाँ भी शैतान है, जहाँ भी खड़ा नेगेटिव है, वहाँ ही आप सोचेंगे जो लूसीफर आ चुका है दोस्तों। आज लूसीफर कब किस रूप में मिल जाएगा वो किसी को पता नहीं। और इंसान के अंदर जो भी बुरा जो मन बोला जाता है ना, एक अच्छा मन एक बुरा मन, वो भी लूसीफर का ही दिया हुआ है। और जितने भी नेगेटिव है, हर चीज के पीछे लूसीफर का ही हाथ है दोस्तों। तो यही है लूसीफर का कहानी। और दोस्तों देखिए, लूसीफर हमेशा प्रयास कर रहा है और आज भी कर रहा है, पहले भी किया है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेंगे। वो परमेश्वर के पथ से हम लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है और हमें गलत रास्ते पर वो ले जाना चाहता है, शैतान बनाना चाहता है, शैतान का पुजारी बनाना चाहता है दोस्तों। लूसीफर का हमेशा यही प्रयास है ताकि हम परमेश्वर का नाम मानकर लूसीफर को ही माने। दोस्तों देखिए, लूसीफर यहाँ तक मैं बाइबल के अनुसार ये भी सुना हूँ, लूसीफर मूर्तियों के अंदर भी छुप चुका है। जिस मूर्तियों का पूजा किया जाता है उसके अंदर भी लूसीफर छुप चुका है। इसीलिए दोस्तों आप खुद भी नहीं बोल सकते लूसीफर कब किस रूप में मिल जाएगा, तो इसीलिए उस लूसीफर से सावधान रहिएगा। लेकिन इतना तो पता है दोस्तों, लूसीफर कभी इनोसेंट नहीं हो सकता दोस्तों। अगर वो इनोसेंट होता तो उससे परमेश्वर इतना खूबसूरत, इतना सब कुछ देने के बाद बावजूद उस स्वर्ग राज्य से बहिष्कार करके धरती पर नहीं गिराते दोस्तों। लूसीफर कभी इनोसेंट नहीं हो सकता। ये जो लोग यूट्यूब में फैला रहे हैं, ये सब लूसीफर का ही कोई षड्यंत्र है दोस्तों। तो इसी वजह से लूसीफर कभी इनोसेंट नहीं हो सकता, वो तो शैतान है। शैतान कभी इनोसेंट नहीं हो सकता दोस्तों। लूसीफर इनोसेंट, ये जो लोग फैला रहे हैं यूट्यूब में, ये सब बहुत गलत बात है। लूसीफर इनोसेंट नहीं है और शैतान है दोस्तों। जितने भी दुनिया में पाप हो रहा है, सब कुछ लूसीफर के कारण ही हो रहा है दोस्तों। यही टॉपिक इसी पर आधारित थे दोस्तों। तो यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों। लूसीफर से घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान से बढ़कर, यानी परमात्मा से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है चीज, कोई भी चीज संसार में नहीं है दोस्तों। क्योंकि लूसीफर को भी परमेश्वर ने ही बनाया, शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया दोस्तों। हम इंसानों के तरह शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया दोस्तों। तो उसी वजह से जो बनाया है सब कुछ, सारे संसार का सृष्टि तो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। तो उसको कौन मार सकता है, उसको कौन दबा सकता है, जितने भी शैतान कोशिश करे। लेकिन परमेश्वर को कभी भी हरा नहीं सकेंगे दोस्तों, क्योंकि उनसे ही बना है लूसीफर। तो जितने भी लूसीफर आए, लेकिन परमेश्वर तो हमेशा थे, हमेशा है और आगे भी परमेश्वर का है, परमेश्वर ही रहेंगे दोस्तों।
तो उसी वजह से आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। आप लोग सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए, तो आप लोग इस शैतान से बच सकेंगे दोस्तों। यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। और दोस्तों देखिए, लूसीफर जितने भी कोशिश करे, अंत में लूसीफर का अंत होगा ही दोस्तों। और बाइबल में यही बोला गया है, परमेश्वर ही खुद आकर धरती पर जब आएंगे तब खुद आकर शैतान को मार गिराएंगे, यानी लूसीफर को मार गिराएंगे दोस्तों। यही बाइबल में लिखा गया है दोस्तों। तो आप लोग इसीलिए निश्चिंत होकर परमपिता परमेश्वर को आप लोग याद कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, शैतान का दूसरा नाम है लूसीफर। तो शैतान कभी इनोसेंट नहीं हो सकता। इनोसेंट है हमारे प्रभु यीशु मसीह, यानी परमपिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह है परमपिता परमेश्वर का बेटा दोस्तों। तो प्रभु यीशु मसीह इनोसेंट है। इसी वजह से शैतान ने षड्यंत्र कर उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन क्रूस पे यीशु मसीह के चढ़ाने के 3 दिन बाद यीशु मसीह फिर से जिंदा होकर अपने शिष्यों को दर्शन दिया और बोले अपने स्थान पर चले गए। और ये भी वे वादा करके गए कि वो भविष्य में आएंगे आकर, और जिन लोग परमपिता परमेश्वर को माना है और इस प्रभु यीशु मसीह के पथ पर चले हैं, उन लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। और जो लोग गलत है, जो लोग पाप किए हैं, जो लोग लूसीफर के पथ पर चले हैं, उनको दंड देंगे, यानी उनको पनिशमेंट देंगे दोस्तों। तो यही बाइबल में लिखा गया है दोस्तों।